ये रुखसाना के प्यार में पागल हो गए आप? कब ऐसा कब समय था, कैसा आया? भाई रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया, हम इनसे बात कर रहे थे तो हमसे लड़ाई कर... इन्होंने कॉल किया? हाँ, इनका फ़ोन आया था तो वो हमसे झगड़ा कर रही थी पहली वाली बीवी। तो वो बोलती थी जिससे बात करते जाओ वही ले आया, वही खाना खिलाएगी, बनाएगी, वही देगी। हाँ। और अपने माँ का दूध पियो, हमको धमकी दे रही, माँ का दूध पियो तो जाओ लेके आओ उसको। माँ का दूध? इनके 6 बच्चे हैं साहब, 6 बच्चे मतलब आधा दर्जन बच्चे हैं इनके, लेकिन फिर भी इनको अभी और पैदा करेंगे। लगता है क्रिकेट का टीम तो नहीं बनाएंगे? हाँ, हाफ क्रिकेट तैयार है, अब नहीं करना है। हाफ क्रिकेट तैयार है। हाँ। ये देखिए कि हम इनके पास फ़ोन किए थे तो बोले हम कहें कहाँ फ़ोन लगा भाई, तो बोले हैं कि बताएं इलाहाबाद फ़ोन लगा। बोले किससे बात करना है? हम कहें हमारी सहेली से बात करना है। हाँ। तो बोले कि नहीं, तेज बोलिए। बोले सहेली की बात नहीं, अब गलत नंबर। हम कहें कहाँ लगा? बोले इलाहाबाद। हम कहें ना भाई गलत नंबर लग गया है। हाँ। तो उसके बाद में फिर ये फ़ोन हमारे पास करने लगे। फ़ोन करते बात हो रही थी ऐसे। नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं प्रयागराज के डांडी इलाके में हूं। और ये जान लीजिए एक मामला आया है जहां पर भारत ने अपने हिंदू बीवी को छोड़ दिया है और फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम महिला से, मुस्लिम प्रेमिका से उन्होंने शादी कर लिया है। जी हाँ दर्शकों, इस मामले का पता हमें तब चल पाया जब पिंकी, भरत पटेल की पहली पत्नी पिंकी ने थाने पर सूचना दी, एप्लीकेशन दिया कि हमारे पति ऐसे किए और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमको ना तो खर्च दे रहे हैं, ना तो हमारे बच्चों को खर्च दे रहे हैं, ना तो जेब खाना पीने के लिए पैसा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पिंकी का कहना यह है कि हमारे पति हमारे रहते हुए इन्होंने मुस्लिम महिला से, मुस्लिम प्रेमिका से शादी किया और उसके बाद हमें अपने साथ नहीं रखे, मतलब चले गए दूसरी जगह अपनी मुस्लिम प्रेमिका, मुस्लिम जो है पत्नी के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ में है भरत, और इस वक्त भरत की दूसरी बीवी, एक तरह से कहें भरत की जो प्रेमिका, अब हालांकि शादी हो गई है तो अब बीवी हो गई हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आइए जो भी आरोप लगा रही हैं पिंकी, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? भरत पटेल। अच्छा ये बताइए, पत्नी ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया है कि आप जब से दूसरी बीवी से या फिर अपनी प्रेमिका रुखसाना से शादी कर लिए, तब से आप अपनी पत्नी के न तो पास रहते हैं, ना तो उनको प्यार देते हैं। हमारी शादी तो 6 साल पहले हुई है। आपको पता कब चला है कि हमने उसको खर्चा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया? अभी पता चला है? अभी पता चला। 6 साल पहले से कहाँ थी, उनसे पूछिए पहले। नहीं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो है एग्रीमेंट कराया था कि हम घर पर नहीं रहेंगे और जो भी जायदाद होगा पूरा जो पहली पत्नी है उसके नाम कर देंगे, बच्चों को दे देंगे, और फिर उसके बाद अब जितना कमाएंगे वो दूसरी पत्नी और दूसरे पत्नी के बच्चों को देंगे। आपने ऐसा एग्रीमेंट कराया था? हाँ, ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, तो एग्रीमेंट जब हुआ था तो उसके बाद भी आप यहाँ पर घर जो है पिंकी के ही बगल में, जहाँ पर पिंकी कहीं ना कहीं आपके माता पिता का घर है, उसके बगल में ही ज़मीन लिए और घर बनवाए? हाँ, घर बनवाए, ज़मीन लिए और खेत बिचवाए, साइन करवाए। एग्रीमेंट हुआ था तब क्यों ऐसा किए आप? एग्रीमेंट हुआ था इसलिए कि हमको ज़मीन नहीं मिलेगा, तो इन लोगों ने पैसा दिया, उन्हीं लोगों ने पैसा दिया है। हाँ। कि ज़मीन देंगे, घर पैसा देंगे घर बनवा के रहने के लिए। हाँ। चलो यहाँ साइन कर दो, तुमको इतना पैसा मिलेगा, इतना ज़मीन मिलेगा घर बनवा के रहने के लिए। तो हम लोगों ने साइन कर दिया, तो हम लोग को पैसा मिला उतने में, जितना पैसा बोले थे कि 5 लाख पैसा देंगे और थोड़ा जो ज़मीन देंगे घर बनवा के रहने के लिए, उतने में हम लोग रह रहे हैं। एग्रीमेंट जब हुआ था तब आप क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, जब आपने खुद बोला था कि मैं आपका न तो ज़मीन लूँगा न जायदाद लूँगा, हम जितना भी हमारे हिस्से का है पूरी पहली पत्नी के नाम पर कर दूंगा, तो फिर आप क्यों लिए? तो हम लोग किराए पर रहते थे ना, इन लोग खुद ही बोले कि चलो यहाँ साइन कर दो, हम तुमको इतना पैसा दे रहे, इतना ज़मीन दे रहे हैं रहने के लिए। अच्छा, इंसानियत के नाते? हाँ, इंसानियत के नाते। अच्छा, तो इंसानियत के नाते कहीं ना कहीं जब आपकी पत्नी ने आपको यहाँ पर दे दिया, तो फिर उसके बाद आप अपनी पत्नी से मोहब्बत, प्यार और उनके साथ क्यों नहीं रहे? आप मुस्लिम पत्नी के ही साथ क्यों रहे?
तो उसको पैसा चाहिए था ना कि हमको पैसा चाहिए, हमको ज़मीन चाहिए, तो इसलिए हमने बोल दिया चलो साइन कर दे, तुम हमको इतना ज़मीन दे दो, इतना पैसा दोगे तो हम इतने में रहेंगे, हमसे बोलिए तुमको इतना देंगे, इसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा ये बताइए, आपकी ये प्रेमिका है, ठीक है, रुखसाना, अभी तक रुखसाना परवीन थी, अब रुखसाना बेगम बन चुकी हैं, आप इनको अपनी बेगम मानते हैं? हाँ हाँ, बेगम कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म में माना जाता है, तो मतलब आप मुस्लिम धर्म अपना लिए क्या? नहीं। हाँ नहीं, अभी तो आप बोल रहे हैं बेगम मानते हैं। बेगम नहीं मानते, मतलब पत्नी है। हाँ तो आप बता रहे हैं ना पत्नी है, अभी तो आप खुद बोले कि बेगम मानते। भाई आपने तो पूछा था, ऐसे सवाल पूछा तो आदमी उसी तरीके से जवाब देगा। अच्छा तो मतलब बेगम नहीं मानते, पत्नी मानते हैं। पत्नी मानते हैं। बेगम मुस्लिम धर्म में होता है। हाँ मुस्लिम धर्म में होता है, हिंदू धर्म में पत्नी होता है। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं आपकी शादी हुई थी जब पिंकी से 7 साल बाद ही, कहीं ना कहीं आखिर क्या हुआ जिसके बाद पिंकी से आप ऊब गए, आपको दूसरी शादी करनी पड़ी रुखसाना परवीन से? उसका वो सही नहीं थी। क्या हुआ, क्या गलत करती थी वो खुद ही हमसे बोली थी कि हमारा भाई हमसे साथ ज़बरदस्ती करता है। कौन भाई? छोटा वाला। अच्छा, छोटा वाला जो एक पैर से थोड़ा डैमेज है? हाँ। अच्छा, क्या बोलता था वो? हमारी औरत बोली कि तुम गाड़ी चलाने गए थे दीदी के यहाँ, तो हमारे घर रूम में घुस के उल्टा साथ गलत काम करता था। हाँ तो पत्नी तो ईमानदार थी, तो इसीलिए तो उसने बताया ना कि उसका कहीं ना कहीं छोटा देवर जो है ऐसा करता था। वो पत्नी अगर ईमानदार ना होती तो आपसे क्यों बताती? वो तो चाहती तो ये बात छिपा भी सकती थी, लेकिन वो आपके लिए वफादार थी, इसीलिए तो आपसे बताई थी। वफादार होती तो हमारे साथ नहीं रहती, दूसरे के साथ कह रहती है। कहाँ किसके साथ रहती थी? पूरा पैसा ले लिया और उसका ज़मीन ले लिया और कहती है हम तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हाँ। हमको ज़मीन जायदाद दे दो, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रही हैं? तो वही बता सकती है ना, उनसे पूछी ना। हो सकता है आपने जो दूसरी बीवी लाया इनकी इस वजह से कहीं ना कहीं वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आपको टच नहीं करना चाहती। वो तो वही बता सकती है। उसी से पूछिए, वही बताएगी। अच्छा, मतलब ये चीज़ें हुई, थोड़ी बात हुई और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर शक करने लगे। ऐसा समय ही था। हाँ, फिर उसके बाद आप कभी उनको अपनी आंखों से देखे थे गलत काम करते हुए? नहीं देखे थे ना, तब आप क्यों उनके ऊपर ऐसे शक कर लिए? वो खुद ही बोल रही थी ना कि ऐसे कर रहे थे। तो वो तो महिला तो ईमानदार थी, इसीलिए तो बताती थी ना। ईमानदार ना होती तो छिपा लेती, आपको पता भी ना चलता। हाँ छिपा लेती, नहीं पता चलता। लेकिन फिर भी आप क्यों उस महिला के ऊपर शक किए इतना? बराबर घर में नहीं रहती थी। कहाँ जाती थी? मायके में जाती थी। मायके में जाती थी तो कौन सी महिला होती है आज जो मायके में नहीं जाती? सारी महिलाएं जाती हैं। आपकी जो बेटी होगी, क्या आप अपनी बेटी को अपने घर नहीं बुलाएंगे? क्या आप अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर में आने का इजाज़त नहीं देंगे? देंगे काहे नहीं, जब काम पड़ेगा तभी ना जाएगी, बिना काम के जाएगी? जाती काम ही तो लगता होगा, बिना काम के कैसे चली जाएंगी? बिना काम के जाती थी। अच्छा, क्या कैसे आपको पता चल जाता था कि बिना अगर बिना काम के जाती थी तो क्या करने जाती थी? भाई ये तो वही बताएगी ना क्या करने जाते थे। हम तो दिन भर ठेला लगाते थे, अपना काम करते थे। ठेला का काम भी करो, और जब यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे ठेला लगाया, चाट फुल्की लगाया, तो उसको काम बर्तन मांजना है, कुछ भी करना है, तो उसको यहाँ रह के करना चाहिए कि वो अपने मायके में रहती है। तो मायके में भी रहती है, माता पिता से किसको प्यार नहीं रहता? माता पिता के पास जाती थी, भाइयों के पास जाती थी। क्या आप अपनी माँ बाप के बिना रह लेंगे? तो आपके बच्चे रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। तब वो कैसे रह लेगी? उससे आपने शादी किया था तो आपने उसको खरीद लिया था? नहीं खरीद लिया था ना, तब तो वो तो रहेगी ही ना, जाएगी कभी, कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो रहेगी ही। माता पिता का भी तो सुख उसको चाहिए ना, पति के साथ साथ माता पिता का भी तो सुख चाहिए। हाँ। तब अच्छा ये बताइए, चलिए तो ठीक है, आपने ऐसा किया, कहीं ना कहीं पत्नी के ऊपर आप शक करने लगे, और जब शक करने लगे तो उसके बाद ऐसा कौन सा समय था, शक करने के कितने महीने बाद मुस्लिम प्रेमिका ये रुखसाना के प्यार में पागल हो गए आप? कब समय था, कैसा आया? भाई रॉन्ग नंबर से फ़ोन आया, हम इनसे बात कर रहे थे तो हमसे लड़ाई। इन्होंने कॉल किया? हाँ, इनका फ़ोन आया था तो वो हमसे झगड़ा कर रही थी, पहली वाली बीवी। तो वो बोलती थी जिससे बात करते जाओ वही ले आया, वही खाना खिलाएगी, बनाएगी, वही देगी। हाँ। और अपने माँ का दूध पियो, हमको धमकी दे रही, माँ का दूध पियो तो जाओ लेके आओ उसको।
माँ का दूध पियो तो जाओ उसको लेकर आओ। हाँ। और फिर आप ला लिए। हाँ। अच्छा अच्छा। कैसे कैसे हुआ था वो थोड़ा वाकया बताइए। कब इन्होंने जब कॉल किया तो आपको क्या बोले और फिर उसके बाद क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए उसके बारे में। नहीं, इन्होंने कॉल किया था तो हम इनसे खाली यही पूछते क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कॉलेज में हो कि काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना बन गया कि नहीं बना, खाए हो कि नहीं खाए हो, बस इतना ही बात करते थे। अच्छा अच्छा। और ऐसा कब समय आया जब आपका ये बात करते करते इनसे अच्छा ये बताइए, आप बताइए, सही से बता नहीं पा रहे हैं आप, जब इनको कॉल की तो फिर क्या हुआ था? आपका नाम पहले बताइए। रुखसाना। रुखसाना। आपका उम्र कितना है? हमारी उम्र थी, हम जब यहाँ आए थे। हाँ, यहाँ इस समय कितना है? हाँ, हमारी उम्र यहाँ थी 22। अच्छा, इस समय 22 साल की? नहीं, 22 जब जब आए थे। हाँ। अच्छा, मतलब इस वक्त आप कहीं ना कहीं 29 साल की हैं। 28 साल की हैं। अच्छा, कब इन्होंने आपने फ़ोन किया इनको और कब क्या कैसे हुआ था फ़ोन करने के बाद? हम इनके पास फ़ोन किए थे तो बोले हम कहें कहाँ फ़ोन लगा भाई, तो बोले हैं कि बताएं इलाहाबाद फ़ोन लगा। बोले किससे बात करना है? हम कहें हमारी सहेली से बात करना है। हाँ। तो बोले कि नहीं, तेज बोलिए। बोले सहेली की बात नहीं, गलत नंबर। हम कहें कहाँ लगा? बोले इलाहाबाद। हम कहें ना, गलत नंबर लग गया है। हाँ। तो उसके बाद में फिर ये फ़ोन हमारे पास करने लगे। फ़ोन करते बात हो रही थी ऐसे, बस यही बात होती थी, क्या कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कैसे हो, बस यही बात होते होते 4-5 महीना बाद हुआ था। अच्छा अच्छा। मतलब रॉन्ग नंबर में फिर ऐसे बात होना शुरू हो गई? होना शुरू हो गया बात। हाँ। बात होते होते बस ये बोले हम तुमसे प्यार करते हैं, अपने घर का रास्ता बताओ, हम आएंगे तुमको लेने के अच्छा लिए। अच्छा। आप नेपाल में रहती थी फिर भी? और नेपाल में किस जगह पर? यहाँ जिला महाराजगंज। अच्छा अच्छा। मतलब यूपी का और नेपाल का बॉर्डर है ना? हाँ, बॉर्डर है। तो मतलब इन्होंने कहा कि आपसे मैं प्यार करता हूँ। हिंदी में बोला था कि अंग्रेजी में बोला था? नहीं, हिंदी में बोले थे। हिंदी में बोले थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंग्रेजी नहीं आती आपको? आती है। अंग्रेजी आती है तो क्या आई लव यू क्यों नहीं बोले थे उस वक्त? किस लिए बोले? हिंदी, जब हिंदी में जब जो चीज़ बोला जाता है तो इंग्लिश में क्यों बोले? अच्छा, नहीं, आजकल के लोग तो आई लव यू इंग्लिश में बोलते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता। आई लव यू का जमाना है आज तो। नहीं, तो जब जमाना है तब ना। अच्छा, हम लोग के लिए नहीं है। अच्छा, आप लोगों के लिए आप पुराने ही हो, अभी ओल्ड ही हो क्या? हाँ, ओल्ड ही है। ये जान लीजिए, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड वाले जो होते हैं ना वो पुराने सिस्टम से ही चलते हैं। तो मतलब डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, तो बोले कि अपने घर का रास्ता बता दीजिए, हम आएंगे तुमसे मिलने के लिए। और लेने के लिए नहीं बोले थे। हाँ। तो हम बता दिए, हमको नहीं विश्वास था कि इन लोग हमारे घर पे पहुंच जाएंगे, हम बोलेंगे। हाँ। तो अपना घर का रास्ता सब बता दिए, कैसे कैसे आना है, कैसे नहीं आना है। बस इन लोग अपनी मम्मी से, इनकी मम्मी 5,000 रुपया दी। बस ये 5,000 रुपया लेकर हमारे पास पहुंच गए, अपने मामा को लेकर। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर जब पहुंच गया तो वहाँ क्या हुआ था? तो कुछ नहीं हुआ। तो हमारे घर के बस सामने रोड पर है हमारा मकान। तो पहुँचे तो बोले कि हम यहाँ आए हैं, आओ। हम गए मिलने, तो बोले बैठो, चलो हमारे साथ। हम गए कि क्या करने जाए, तो बोले चलो। तो हम बैठ कर चले आए। तो यहाँ लेकर पाने दीदी के घर पे आए। हाँ। तो सब दीदी इनकी बताने लगी ऐसे ऐसे बात है। तो हम कहें ठीक है, हम कहें हम घर जा सकते हैं दीदी? तो बोली है नहीं, घर नहीं जा सकती हो। जैसे आई हो शादी करने के लिए लेकर आया है, वो सही से ना खाना देती है, मारती है, झगड़ा लड़ाई हरदम करती रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ, पता नहीं कैसे उससे शादी ये कर लिया। पहले तुम नहीं उससे मिली हो, पहले नहीं तुमसे कर लेता, तुम उससे शादी कर लो। हाँ, तो ये जो शुभम है इनका भाई है, हाँ। ये भी बोला हाँ। कि तुमको भारत से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, जो डैमेज है एक पैर से? हाँ, वो भी बोला। हाँ। तो ये सब लोग, इनके मामा, इनके मौसी का लड़का, इनके बहन बहनोई, सब लोग मिलकर हमारी शादी कोर्ट मैरिज करवा दी इनके साथ। ये हमारे साथ रहने लगे। हाँ। तो ये बोले कि चलो तुम भी रहो हमारे साथ में, जैसे उसको देंगे खर्चा तुमको भी देंगे। तो वो बोली हम नहीं रहेंगे, हमारा जमीन जायदाद पैसा होगा जितना हमारे नाम कर दीजिए, हम अपने बच्चों को लेकर अलग रहेंगे। अच्छा। ये बोले कोई बात नहीं है, जमीन जायदाद पैसे को ही देखती है। पैसे को देखती है, अच्छा। वो पति को नहीं देखती है। मतलब इनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि बस आपने शादी कर लिया था इस वजह से। हाँ। तो बोले कोई बात नहीं है। ये जो जमीन पैसा मिला था तभी भी ये बोले, हम कहें अगर उन लोग अपनी हंसी खुशी से देंगे तो ले लेना, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो वहाँ हम लोग रहते थे बरुआ में, इनका खेत है ऐसे कुरिया डालकर, तो वहाँ के इन लोग बेच दिए। तो इनके बार बार फोन करने लगे, किराए पर हम लोग रहते थे। बोले आओ साइन करो, इतना पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत हम लोग जमीन दे देंगे, किराया कब तक रहोगे, मकान बनवा कर अपने बच्चों को लेकर रहना। तो ये बोले कि ऐसे हमारा भाई बोल रहा है, हम कहें बोल रहे हैं तो जाओ। तो आए, साइन वाइन किए, 5,000 रुपये, 5 लाख रुपया दिए, इतना जमीन दी। फिर उसके बाद यहाँ रहने लगे? हाँ, तो यहाँ हम लोग को अभी 2, 2.5, 3 साल हुआ है रहते हुए। अच्छा। हाँ, ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, आपकी पहली बीवी के जो बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं,
वो आपके ही है ना बच्चे? हाँ, जब वो आपके ही बच्चे हैं कहीं ना कहीं, और 3 बच्चे हैं, 1 बेटी 2 बेटे, तो दूसरी पत्नी से आपने शादी किया, तो क्या जरूरी था बच्चे पैदा करना? पहली पत्नी हमसे बोली हमारा पैसा दे दो, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने बच्चे पैदा करने की बात वो हो रही है ना। आपने 3 बच्चे पैदा पहले ही किया था और इनसे शादी कर लिया, 3 बच्चे और हो गए, तो क्या आपको लगता है आपने सही किया था? तीनों बच्चे पैदा होने के बाद उसका झगड़ा, वो हमसे झगड़ा कर रही थी ना कि हम वो सही नहीं रहती है। हम क्या रहे हैं कि वो तो आपके ही बच्चे थे, तब आपने फिर 3 बच्चे क्यों पैदा कर दिया? इतनी महंगाई है, आप जानते हैं, और आपको खुद पता है आपके जो पहले बच्चे हैं, मतलब जो पहली पत्नी के, वो कपड़े फटे फटे पहनते हैं, वो एकदम बेचारे ऐसे ही बने रहते हैं, उनके पास शर्ट नहीं है, उनके पास पैंट नहीं है, वो बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि वो हमारे बच्चे हैं, भले ही हमने शादी कर लिया है इनसे, भले ही शादी कर लिया है, भले ही इनके साथ रहते, जरूरी था बच्चे पैदा करना? बच्चे तो पैदा हो गए, रहते हैं साथ में, लेकिन वो कैसे हो गए? आप न करते तो कैसे हो गए? मतलब जनसंख्या वृद्धि, जानते हैं ना दर्शकों, इस वक्त भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं भारत की जनसंख्या बढ़ाने में इनका योगदान अच्छा खासा है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान निभा रहे हैं। एक शादी किए, 3 बच्चे पैदा कर लिए, और फिर उसके बाद रुखसाना जी से शादी किए, रुखसाना परवीन को बेगम बनाए, तो इनसे भी कहीं ना कहीं 3 बच्चे पैदा कर लिए। आपको नहीं लगता था कि अगर आप और रुखसाना होते, आराम से आपकी ज़िंदगी चलती? और जो बच्चे हैं ऑलरेडी 3 तो थे ही आपके। 3 उसके थे, तो इनको बोलते ना कि इनको बच्चा नहीं हो रहा था। कौन बोल रहा था? बच्चे नहीं होंगे। अच्छा, वो बोल रही थी। हाँ, बोली कि इसका बच्चा नहीं होगा, ये बाजी नहीं है, और ऐसा बोल रही थी? हाँ, तुम बच्चा पैदा करके दिखाओ तो हम जाने। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बात है, मतलब पिंकी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती थी, इनको बोलती थी। हुआ था शादी हुए, हाँ। तो बच्चे नहीं हुए थे, तो कहने लगी, झगड़ा हुआ तो बात करने लगी, ऐसे बोलने लगी, हाँ। सुनाने लगी हमको हाँ। कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, अच्छा, ताना मारती थी। हाँ, ऐसे रहोगी, तुम बच्चा पैदा करके दिखाओ, तुम्हारे वो है, हिम्मत है, ये बहुत कुछ बोल रही अच्छा, थी। तो वो बोलती थी कि बच्चे पैदा करके दिखाओ, तो आप इकट्ठा ही 3 बच्चे पैदा क्यों कर दी? नहीं, ये एक बच्चे पैदा कर लेती, सही बात है। क्यों जनसंख्या इतना भारत का बढ़ा रहे हैं? भाई क्या किया जाए, हाँ, बढ़ गए तो बढ़ गए। बढ़ गए तो बढ़ गए। देखिए कितना खुश है ये। इनके 6 बच्चे हैं साहब, 6 बच्चे, मतलब आधा दर्जन बच्चे हैं इनके, लेकिन फिर भी इनको अभी और पैदा करेंगे। लगता है क्रिकेट का टीम तो नहीं बनाएंगे? हाँ, आप क्रिकेट तैयार है, अब नहीं करना है। आप क्रिकेट तैयार है? हाँ। ये देखिए कितना खुश है, कह रहे हैं 8 मतलब हाफ क्रिकेट की टीम तैयार है। मतलब अब हकीकत में नहीं पैदा करेंगे? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? अगर पैदा करने के लिए सोचते भी हैं तो आप क्या कहेंगी? नहीं भैया, ऑपरेशन हो गया है। हो गया ना, अब नहीं करेंगे? नहीं, ये ऑपरेशन क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा नहीं, हो ऑपरेशन से पैदा हुआ है, हाँ। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बंद करा दिया। अच्छा, अब क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी। ऑटो चलाते हैं आप? हाँ, ऑटो चलाते। ऑटो में कितना कमा लेते हैं आप, जो 6 बच्चे हिम्मत पड़ गई पैदा करने की? भैया 6 बच्चे तो 3 तो दूसरे के हैं, वो तो पैसा लेके अलग है। दूसरे की हैं, खून तो आपका ही है, डीएनए तो आपका ही है, कैसे वो दूसरे हो गए साहब? क्या बताए कैसे? खून तो आपका ही है, डीएनए तो आपके ही है, ये सब कैसे दूसरे को हो गए? वो हिस्सा तो आपके हिस्से का लेंगे वो। हिस्सा लेके वो लोग अलग हुए ना। हाँ, हिस्सा लेके वो लोग अलग हुए ना। अच्छा अच्छा। हाँ, पूरा 1 रुपये में 25 पैसा हम लोग को दिए, बोले कि तो हमारा 75 पैसा है, 25 पैसा तुम्हारा, न तो उसमें हमारा कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी। दुनिया आज भी उनको आपके बेटा जानती है, जानते हैं आप? हाँ हाँ। और भले ही वो बच्चे आपको गाली दे बड़े होकर, लेकिन रहेंगे तो आपके बेटे। हाँ, बदल तो जाएंगे ही नहीं। नहीं। अच्छा, अब ठीक है, अब इस वक्त आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि उस पत्नी के साथ रहना? नहीं, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। नहीं रहना चाहते? नहीं। काहे नहीं रहना चाहते? वो बोल दी कि हमको इतना पैसा दे दो, इतना ज़मीन दे दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तो हम काहे रहें? अच्छा अच्छा, आप नहीं रहेंगे उनके साथ?
ये जान लीजिए। अब इनका कहना ये है कि हम पैसा दे दिए हैं 15 लाख और हिस्सा दे दिए हैं 75% हिस्सा उसको दे दिए हैं, तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। ये जान लीजिए दर्शकों, होता है साहब, कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इंसान पत्नी से ऊब जाता है तब ऐसा करता है, या फिर कहें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पत्नी को खिलौना समझते हैं, जब तक मन किया खेला, फिर उसके बाद जब मन भर गया तो हटा दिया। क्या आप ऐसा तो नहीं किए? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। ऐसा नहीं सोचे? नहीं। लेकिन फिर भी आपने तो किया ना ऐसा? हाँ किए ना। अच्छा ये बताइए, जब हकीकत में जब अपने दिल पर हाथ रखते होंगे तो अपने आप को खुश महसूस करते हैं या नहीं? क्योंकि एक तरह देखा जाए तो एक तरफ अपनी रुखसाना बेगम को या फिर रुखसाना पत्नी को प्यार तो दे रहे हैं, लेकिन जो पिंकी है हिंदू पत्नी उसको प्यार नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात आपको खलती नहीं? खलती है, लेकिन क्या करें, वही पहले बोल दी कि हमको आधा 75% दे दो, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। अच्छा, ना तो वो मतलब रखना चाहती है, मतलब ना भविष्य में मतलब रहेगा, ना आगे, ना आज रहेगा, ना कल, ना आने वाले समय में। साहब ना तो वो महिला मतलब रखना चाहती है, ना तो ये प्यारे मतलब रखना चाहते हैं। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि वो महिला अब हिस्सा ले ली है और कहीं ना कहीं इनके हिस्से से ही इनको बेदखल करना चाहती है। अब उस महिला का ये भी कहना है कि इनका पूरा हिस्सा हमको चाहिए, हम इस पत्नी को, इनके दूसरी पत्नी को एक भी हिस्सा नहीं देने देंगे, पिंकी का कहना है। तो क्या कह रहे हैं आप? वही बोली ना कि पहले हमको इतना पैसा दे दो, तुम लोग इतने में रहो, इतना पैसा दे रहे हैं, तुम लोग इतने ज़मीन दे रहे हैं, बनवा के रहो। उनका तो कहना ये भी है कि हम इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को एक भी हिस्सा नहीं चाहते देना दे। ये कैसे हो सकता है? हाँ? ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन आपने तो एग्रीमेंट भी करा लिया है ना, उसके पास तो पेपर भी है। पेपर है, लेकिन हमने साइन नहीं किया। चौकी पे भले ही ढेर सारे लोग थे, चौकी पे हम लोग से साइन नहीं कराए, वो लोग पहले ही से साइन करके रखे थे। कर दी खाली हाँ साइन करके रखे। अंगूठा जो लगा है, अंगूठा हमारा नहीं लगा है। तो आपका अंगूठा काट के लगा दिए थे? का अंगूठा नहीं लगा है हमारा, ना अंगूठा लगा, ना सिग्नेचर किया। हम लोग ये चौकी के अंदर बंद थे, पहले पूरा एग्रीमेंट तो पढ़ करवा लिए, पूरा एग्रीमेंट पढ़ के सुना दिए। हाँ, तो कहें कि हाँ तुमसे इससे मतलब कोई नहीं रहेगा। वहाँ के निकाला गया है, तब दरोगा बाहर निकाला, अंदर चले गए थे। हाँ, ये अंदर एक दिन के पहले ही से बैग थे वहाँ। तो दूसरे दिन हम लोग गए, जब ये बोले कि चलो हम दे देंगे संपत्ति, हमको कोई लेना देना नहीं, तब छूटे बाहर। हाँ, तो ये जिस दिन हमको लेकर मतलब फैसला हुआ, ये अपने घर पे गए थे लेकर, तो उसी दिन ये जेल के अंदर चले गए। शाम को लेकर दरोगा पुलिस वाले चले गए लेकर, तो हमको चौकीदार लेकर आया, अपने घर पे रखा था। तो हम रात भर चौकीदार के घर पे थे। तो उसके बाद में सुबह में हम लोग चौकी पर गए, तो लेकर वहाँ फैसला हुआ। जब लिखा पढ़ी हुआ, सब बात हो गया, दरोगा फैसला कर दिया। दरोगा भी साथ में था, वो भी शादी कराया, बोला कि वो भी हमसे बोल दिया कि शादी होगी तुम्हारी इन्हीं के साथ होगी। वो भी नहीं बोला, हम घर जाने के लिए बोला, नहीं घर जाना इन्हीं के साथ शादी होगी। दरोगा भी बात कर लिया था। अच्छा, तो वो तो ठीक है, चलिए अब इन्होंने पहली पत्नी को हिस्सा दे दिया और दूसरी पत्नी से या फिर कहे प्रेमिका को पत्नी बना लिए, जिससे अननोन नंबर से कॉल किए तब उसको पत्नी बना लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीसरी बीवी लाने के लिए भी ये तैयार हों? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं। पता लगा अननोन नंबर से फिर से कॉल आ गया और फिर से आप पता लगा उसको कह दिए कि नहीं मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं कुंवारा हूँ, जैसे इनसे छिपाया आपने? नहीं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इनसे आपने बात क्यों छिपाया था कि मैं कुंवारा हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ? हमने इनसे बात नहीं छिपाई थी। छिपाए थे बात आप? नहीं। छिपाए थे नहीं? हाँ, हमसे कॉलेज, हम कहें आप क्या करते हो, तो बोले कि कॉलेज कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद बात होते होते समय तो फिर बताने लगे कि हमारा होटल चलता है, हम घर पे अपना दुकान करते अच्छा, हैं। होटल चलता हाँ, है, मतलब ठेला लगा रहे थे। अच्छा, तो हाँ। ठेले को होटल बता दिए साहब, ताकि महिला हमारे प्यार में पागल हो जाए, और रुखसाना प्यार में पागल हो भी गई। ठेला क्या होटल कैसे कब से बन गया? तो हम जब आए इनके ठेला पास को तो ठेला ही बोला जाएगा। हाँ, तो आपने तो बोला कि हमारा होटल चलता होटल है। नहीं बोले। होटल बोले थे हमसे, बोले थे होटल चलता तो है। हम जब आए इनके साथ शादी हो गया, तो हम कहें आप बोल रहे थे कि हमारा होटल चल रहा है, कहाँ गया? तो बोले कि यही ठेला लगा रहे थे, इसी को बोल रहे थे। इसी को होटल, ठेला को ही होटल बना दिया। हाँ। ये मतलब ये इसलिए बोले ताकि रुखसाना को मैं प्रेम जाल में फंसा लूं? नहीं, ऐसा कुछ हाँ, अब काहे झूठ बोले आप उस वक्त? अच्छा, कितने तक पढ़ाई किए हैं?
5 तक। आप कितना पढ़ाई की? हम इंटर की। आप तो बोले थे कि कॉलेज कर रहा हूँ। हाँ, ये मुझसे बोले थे कि कि हम भी कर रहे हैं। हाँ, ये तो 5वीं तक है, 6वीं फेल है। बता हाँ? कि हम भी कर रहे हैं। काहे झूठ बोले, इस वक्त कॉलेज कर रहा हूँ। अब भाई ये बात बोलना पड़ता है ना कभी कभी जो। अच्छा, कभी कभी साहब को कहीं न कहीं इनको जो है भरत को, रुखसाना को प्यार में फंसाना था, तो रुखसाना को बोल दिए कि हमारा होटल चलता है और कहीं ना कहीं मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और है 6वीं फेल साहब। तो क्या कहेंगी इनके इस किए पर? अब क्या कहेंगे, वही सब बोलते हैं, जब मारते उड़ते हैं बोलने लगते हैं कि यही सब करके हमको ले आओ, शादी उदी की हो। हाँ। बोलते क्या करने के लिए तुम आई हो, क्यों शादी की हो, काहे लिए आई हो तुम? हाँ। बस यही सब बहस करने लगते हैं। हमके नहीं सब बोलकर हमको ले आए हो कि हमको होटल चलता ही है, वो है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गर्मी। यहाँ तो एक बगीचे में रहना पड़ रहा है इस महिला को, वनवास जैसा रहना पड़ रहा है इस महिला को। इस महिला का कोई गलती नहीं है साहब, गलती है भरत की। भरत ने ही इनको कहीं ना कहीं अपने प्रेम जाल में फंसाया, बताया कि मैं होटल का मालिक हूँ और कहीं ना कहीं मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, है 6वीं फेल। हमारे घर पे है भाई, ऐसा हमारा मायका है कि यहाँ के लोग जैसे इनके भाई भाभी हैं, तब हमारे घर पे ऐसे नौकर हैं। अच्छा, नौकर हमारे यहाँ पर हैं। हमारे सब एसी लगा, हमारे 3 भाई। आपके घर? हाँ, हमारे 3 भाई हैं, 3 सऊदी रहते हैं। अच्छा, वाह। हाँ, हमारे सब 4 पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, सब कुछ भी चलता है, है? सब कुछ भी हमारे अरे है। वाह। हम ऐसे घर के नहीं, लेकिन यहाँ फिर भी इन्होंने बेवकूफ आपको बना हमको दिया। बेवकूफ बनाकर यहाँ लाकर हमको गरीब बोले समझ- होटल हाँ, है, गरीब कॉलेज स्टूडेंट हूँ और चलाते टेम्पू हैं और क्या कहते हैं 6वीं फेल हैं। अब वही हमारे भाई फोन करता है कि तुम जैसे की हो ऐसे भोगो, हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है। ना? हाँ, सब हमारे ऐसे क्योंकि अब तो वो छोड़ दिए, तो यही एक आखिरी सहारा है। बस यही सहारा है। ये भी इसीलिए छोड़- चाहे जैसे रखिए। चाहे जैसे रखते हैं, फिर भी खुश रहना पड़ता है। अब ये तीनों बच्चे को देखकर खुश रहना पड़ता है। बिल्कुल मान लो हम छोड़कर चले जाएंगे तो बच्चे कहाँ रहेंगे? सही बात। इन लोग की जिंदगी बर्बाद होगी। अच्छा, वो तो ठीक है, चलिए आपने इनसे बोला कि मैं कॉलेज में हूँ, मेरा होटल चलता है, कहीं ऐसा हकीकत में तो नहीं कर देंगे? अननोन कॉल आया, बोल दे कि हमारे पास 5 स्टार होटल है और मैं इस वक्त जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? आजकल नेट का जमाना, कोई भी होटल बताएंगे सीधा नेट पे आएगा। अच्छा, नेट पे आएगा, तो उनको तो बेवकूफ़ बना दिए, तो हो सकता है तीसरी वाली को भी बेवकूफ़ बना दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं। ये जान लीजिए साहब, इनका कहना ये है कि नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब इतने में सुकून रहेगा कि नहीं? हाँ, इतने में सुकून है। अब तो मन नहीं डोलेगा? नहीं, हाँ? नहीं, अब तो मन इधर उधर नहीं जाएगा? नहीं, अब तो तीसरी पत्नी नहीं रखोगे? नहीं। ये जान लीजिए साहब, इनका कहना यह है कि हम अब हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इतने में संतुष्ट हैं। आपको क्या लगता है, इनके ऊपर भरोसा है? जिसने अपनी पत्नी, पहली पत्नी, विवाही पत्नी को भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया, आपको ये बोला कि 5 स्टार होटल है, ठेले को होटल में बता दिया और 6वीं फेल थे तो बता दिए कि कॉलेज में हूँ। क्या अभी भरोसा कर रही हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा नहीं करेंगे, या फिर आपको भरोसा नहीं है? भरोसा करते हैं। भरोसा है थोड़ा थोड़ा ना? हाँ, अगर इनके ऊपर नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? हाँ, भरोसा करते हैं। इनका भरोसा टूटेगा तो नहीं? नहीं, हाँ, नहीं। ये जान लीजिए, इनका भरोसा नहीं टूटेगा। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इनकी जो पहली पत्नी है पिंकी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो पिंकी को भी उसका हक कहीं ना कहीं 75% देंगे। उनका हक तो पहले ही ले चुकी है। ले चुकी हैं। हाँ, 75% ले चुकी हैं। अब 25% आपका है। हाँ, 25% हमारा। 25% इनका है, तो 25% में अब इनको इनके बच्चों के नाम करेंगे, इनके हाँ, नाम 25% इन लोग का ही है ना? हाँ। ये जान लीजिए साहब, विक्रम चलाते हैं प्रयागराज के अंदर ये भरत, और इतने में खुशहाल हैं कि आने वाले बोल रहे हैं कि अब आने वाले समय में ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी के बारे में तो सोचेंगे भी नहीं। दूसरी पत्नी तो ला लिए हैं, प्रेमिका रुखसाना परवीन से इन्होंने शादी कर लिया है। नेपाल और यूपी के बॉर्डर में पड़ता है इनका रुखसाना का घर, और रुखसाना बहुत अच्छे घर से आती हैं। रुखसाना के घर में आपको मैं बता दूं, रुखसाना के घर में
जो है इनके भाई लोग अच्छे अच्छे कारोबार है इनका, लेकिन फिर भी रुखसाना को एक तरह से बताए तो 6वीं फेल। भारत ने बताया कि हमारे पास होटल है, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, और फिर रुखसाना इनके मीठी मीठी बात पे आ गई। रुखसाना को इन्होंने ये भी नहीं बताया कि हमारी पहली पत्नी भी है, और फिर उसके बाद आज कहीं ना कहीं रुखसाना को ला करके, हाँ ये अच्छा ज़रूर है कि आज इन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है, रुखसाना के साथ अच्छे से रह रहे हैं, रुखसाना को प्यार दे रहे हैं। बस यही है कि कहीं इनका मन ना डोल जाए और तीसरी बीवी के बारे में ना सोच ले, और रुखसाना को धोखा देने के बारे में ना सोच ले। क्या रुखसाना सही बोल रहे हैं? ये सही है भाई, अगर ये धोखा दे देंगे हमको तो हम कहाँ जाएंगे? वही चीज़ ना, उसको तो मायका भी है और ससुराल भी सब लोग देखते हैं, हमारा तो कोई नहीं है। बोलिए इस वक्त आप बोलिए कि नहीं रुखसाना के साथ ही रहेंगे हमेशा, रुखसाना को धोखा नहीं देंगे, रुखसाना के साथ ही रहेंगे हमेशा, रुखसाना को धोखा नहीं देंगे। नहीं, कसम खाकर कहते हैं। कसम खा के कहते हैं। किसका कसम खा रहे हैं? ये छोटा बच्चा है ना बगल में। अच्छा, छोटे बच्चे का कसम खा हाँ। रहे हैं। अच्छा, ये जान लीजिए इन्होंने दूसरी पत्नी के बच्चे का कसम भी इन्होंने खा लिया है साहब कि अब हम तीसरी शादी नहीं करेंगे। बाकी आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। हम ऐसे ही लोगों का क्लास लेते रहेंगे और ऐसे ही भटके आशिकों को सिखाते रहेंगे, शिक्षा का पाठ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।